बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम चिकन की कढ़ाई बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से और बहुत अलग तरीके से। ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने मेरे तरीके से आपने चिकन की कढ़ाई अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद पसंद भी करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की चिकन की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है और मैंने लेग और थाई का गोश्त लिया है। इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लिया है और इसे धो के मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। थोड़ा सा हमने ग्रीन मसाला तैयार करना है। मैंने हाफ कप ये पुदीना लिया है और इसकी पत्तियाँ मैंने तोड़ के इसे अच्छे तरीके से धो लिया है और हाफ कप मैंने धनिया लिया है और 8 से 9 जबे मैंने लहसुन के दिए हैं। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगा और इसका जो मिक्सचर होगा वो आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये ग्रीन लिक्विड हमें मिल गया है। ये चिकन है जो मैं इस बाउल में डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब ये ग्राइंड किया हमारा ग्रीन मिक्सचर है, ये भी डाल दूंगा। मैंने हाफ कप ये दही ली है, ये भी डाल देंगे। इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने थोड़े से नोट कर लेने हैं। मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है और हाफ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है और हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, ये डाल दूंगा। और तमाम मसाले डालने के बाद इसे मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आज आपने मेरे तरीके से चिकन की कढ़ाई बनानी है इंशाल्लाह। ये आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बनाई होगी। जी मैंने तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए ढाँप के रखूँगा और 1 घंटे के बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। चिकन को ढाँप के रखे मुझे 1 घंटा हो गया है। आपने इसे कम से कम मसाले लगा के 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख लिया है। इसमें हाफ कप ये ऑयल ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑयल डाल दी है। अब 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, ये डाल दूंगा और 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ये डालूंगा और इन्हें 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। मैंने खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। इसके बाद आपने हाफ टी स्पून ये जीरा ये डालेंगे और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए आपने इसे भी फ्राई करना है। जी जीरे को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लीजिए, डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। इसे आपने जलाना नहीं है। जो आपको तरतीब बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने ये कढ़ाई बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से आज दुआएं निकलने वाली हैं। इसे हमने ना सुनहरा करना है, इसे हल्का सा टीपिंग करना है हमने। जी प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। आपने इसे जलाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे जल ना जाएं। अब ये हमारा चिकन है जिसे हमने मसाले लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। आपने इकट्ठा नहीं डालना है, एक बोटी को उठा के इसके अंदर आपने डालना है। इसके नीचे जो लिक्विड है वो हम बाद में डालेंगे, सिर्फ आपने ये चिकन आपने डालना है। जी मैंने तमाम चिकन डाल दिया है और इसका लिक्विड ग्रीन कलर का ये बच गया है, ये बाद में हम डालेंगे। इसे एक तरफ करूंगा। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसकी 4 से 5 मिनट में अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा। आपने जब चिकन को फ्राई करना है तो आपने अच्छे तरीके से इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका उभर के आएगा। जी मैंने चिकन की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट बुनाई कर ली है और इसकी बहुत ही प्यारी सी इस वक्त खुशबू आ रही है जो मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेना। ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा।
टमाटरों को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर दिया है और मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए भुनाई कर दी है ताकि जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो जाए। अब हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तीन लिक्विड बच गया है जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हल्का करूँगा और इसे ढाँप के 10 मिनट के लिए रखूँगा ताकि हमारा बेहतरीन चिकन कुक हो जाए। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है और एक मरतबा इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये चिकन की कढ़ाई बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने चिकन की कढ़ाई नहीं बनाई होगी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं आपको टाइमिंग और तरीका आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपने ये रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अब इसमें मैंने थोड़े से मसाले डालने हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने ½ टी स्पून ये दड़ा मिर्च ली है, आपने दड़ा मिर्च लेनी है। और ½ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ये भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और ½ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, इसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है। और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये डाल दूंगा। और मसाले डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। जी मीडियम आंच पे मैंने इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। और इस वक्त आप यकीन कीजिएगा बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में पानी भी आ चुका है। आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। और इसका मसाला भी लाजवाब है और इसका जायका भी लाजवाब होगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का कर दूंगा और इसमें ½ टी स्पून ये गर्म मसाला ये आखिर में डाल दूंगा। जी ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के इसे अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स करूंगा और आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का चिकन की कढ़ाई बन के तैयार हुई है। आपने ये मेरे तरीके से ये बनानी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी नहीं ये नहीं जी, मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया और प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब ही ले आए हूँ। और आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद बहुत तारीफ़ करेंगे और प्लेटें चाट जाएंगे। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ और उबले हुए चावलों के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये चिकन कढ़ाई आप खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि जो तरतीब से मैंने आज आपको ये रेसिपी दी है इस तरीके से नहीं बनाई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।